वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नेम है एंजाइम्स यूज्ड इन बेक्ड प्रोडक्ट। ये टॉपिक एमएससी एंड बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेकिंग comprises द यूज़ ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम दी थ्री सोर्सेज, जो एंडोजीनियस एंजाइम्स हैं इन फ्लावर एंड एंजाइम्स जो एसोसिएटेड होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ, एंड जो एक एक्सोजेनियस एंजाइम्स होते हैं जो कि हम डो में ऐड करते हैं। जब हम एंजाइम्स को डो में ऐड करते हैं तो उससे फ्लावर की स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है एंड बेकिंग एड्स भी मिलती हैं। एंजाइम्स है जो वो क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि मॉडिफाई कर सकें हम डो की रियोलॉजी को, गैस को रिटेन कर सकें, क्रम की सॉफ्टनेस को बढ़ा सकें ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, एंड डो की रियोलॉजी को मॉडिफाई कर सकें पेस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जब हम बिस्किट्स की तब, एंड जो सॉफ्टनेस होती है केक मेकिंग में उसको चेंज कर सकें, एंड टू रिड्यूस एक्रेलामाइड फॉर्मेशन इन बेक्ड प्रोडक्ट। एंजाइम्स को हम सिंगल भी ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हैं, एंड उनका दो का कम्बिनेशन बना के कम्प्लेक्स मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सिनर्जेटिक वे से वो इफ़ेक्ट शो करेंगे हमारे किसी भी फूड में जाके एंड बेक्ड गुड में, एंड इनको हम बहुत ही कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट है अमाइलेसिस एंड अदर स्टार्च कन्वर्टिंग एंजाइम्स। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो स्टार्च है इज़ यूजली स्टार्टेड बाय अल्फा अमाइलेज। मोस्ट ऑफ द जो स्टार्च कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो अल्फा अमाइलेज फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड फैमिली 13 ग्लाइकोसाइल हाइड्रोलिसिस को बिलोंग करते हैं। बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़, जो अल्फा अमाइलेज है एंड जो एंडो एंजाइम्स हैं वो कैटालाइज करते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, जो कि इनर पार्ट्स ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एंड प्रोडक्ट आता है अल्फा अमाइलेज एक्शन से वो ओलिगोसेक्राइड्स आते हैं विद एन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिंग लेंथ एंड अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस, जो कि ब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हम सीरियल, फंगल, बैक्टीरियल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल अल्टर्ड बैक्टीरियल सोर्स से लेते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है बीटा माइलेसिस एंड ग्लूकोमाइलेसिस। ये जो दोनों एंजाइम्स हैं वो GH14 एंड GH15 फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। ये दोनों एक्सोमाइलेजेस हैं जो कि इन्वर्टिंग मैकेनिज्म एम्प्लॉय करते हैं एंड अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो उसको क्लीव करते हैं, जो कि नॉन रिड्यूसिंग एंड्स ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन पे प्रेजेंट होता है। एंड जब ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म प्रोड्यूस होती है। जो बीटा माइलेसिस होता है वो क्लीव नहीं कर सकता अल्फा 1,6 लिंकेज को, एंड फाइनल प्रोडक्ट आता है माल्टोज एंड बीटा लिमिट डेक्सट्रिन। नेक्स्ट इज माल्ट एंड माइक्रोबियल अल्फा अमाइलेसिस। जो माल्ट एंड माइक्रोबियल अल्फा अमाइलेजेस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। जो फंगल अल्फा अमाइलेजेस और माल्ट हैं इनको हम यूजुअली ऐड करते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अमाइलेज एक्टिविटी को फ्लावर में। इनिशियली इसका एम क्या होता है कि हम जो फर्मेंटेबल एंड रिड्यूसिंग शुगर हैं उनके लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। जो अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेजेस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं बट कम्प्लीटली इनका जो फंक्शन है ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग प्रोसेस वो सेम होता है। एंड जो जब हम सप्लीमेंट करते हैं अल्फा अमाइलेज को तो ये ब्रेक डाउन करता है डैमेज्ड स्टार्च को, स्टार्च पार्टिकल्स को लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्सट्रिन्स में, जो कि हम डो स्टेज में के दौरान इसे यूज़ करते हैं। एंड जो एंडोजीनियस बीटा अमाइलेज होता है वो कन्वर्ट करता है ओलिगोसेक्राइड्स को माल्टोस में, जो कि हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेबल शुगर में बाय द ईस्ट और सोडोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The increased level of reducing sugar lead to the formation of Maillard reaction product, intensifying bread flavor and crust color. इन एडिशन ये जो एंजाइम्स है वो इम्प्रूव करते हैं गैस रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ और फर्मेंटेड डो एंड रिड्यूस करते हैं डो की विस्कोसिटी को ड्यूरिंग स्टार्च जेलेटिनाइजेशन।
कुछ जो अमाइलेसेस होते हैं वो एबल होते हैं कि वो जो फिर्मनेस रेट है ब्रेड क्रम्ब का उसको डिक्रीज करते हैं एंड एक्ट करते हैं एज अ एंटी स्टेलिंग एजेंट। जो अमाइलेज होते हैं उनमें एंटी स्टेलिंग प्रोडक्ट होता है, टिपिकली इन द बैक्टीरियल एंड फंगल अमाइलेसिस विद इंटरमीडिएट थर्मोस्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रोटीएज। जो प्रोटीएज है उसको सब डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में। फर्स्ट इज एक्सोपेप्टाइडेज एंड सेकंड इज एंडोपेप्टाइडेसेस। जो एक्सोपेप्टाइडेसेस है वो क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड प्रॉक्सिमल्स को, जो कि अमाइनो और कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ द सबस्ट्रेट पे होते हैं। एंड जो एंडोपेप्टाइडेज है वो क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को जो कि डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द सबस्ट्रेट। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं वो पीएच एसिड पीएच पे एक्टिव होते हैं। प्रोटीएज को यूज़ किया जाता है लार्ज कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए ब्रेड की, बेक्ड गुड्स की, क्रैकर एंड वेफर्स, ठीक है, वेफर्स। ये जो एंजाइम्स हैं उनको ऐड किया जाता है मिक्सिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए एंड डो की कंसिस्टेंसी को डिक्रीज करने के लिए, डो की यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए एंड ग्लूटेन स्ट्रेंथ को ब्रेड में रेगुलेट करने के लिए एंड ब्रेड टेक्सचर और इम्प्रूव करने के लिए फ्लेवर को, ठीक है। जो प्रोटीएसेस हैं वो लार्जली रिप्लेस होते हैं बाइसल्फाइड पे, जो कि प्रीवियसली यूज़ किए जाते थे कंट्रोल करने के लिए कंसिस्टेंसी थ्रू रिडक्शन ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड। वाइल जो प्रोटोलिसिस है वो ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। बोथ केसेस में जो फाइनल इफेक्ट आता है वो सिमिलर होता है, वीकनिंग ऑफ द ग्लूटेन नेटवर्क। ब्रेड प्रोडक्शन में एक जो फंगल एसिड प्रोटीएस होता है उसको यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए कंटेनिंग हाई ग्लूटेन कंटेंट। व्हेन प्रोटीएस, जब हम प्रोटीएस को मिक्स करते हैं ब्लेंड में तो उससे क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है जो डो होता है एंड वो इजी टू पुल एंड नीड हो जाता है, ठीक है। जो प्रोटीएस है उसको फ्रिक्वेंटली ऐड किया जाता है डो की प्रेपरेशन करने के दौरान एंड जो एंजाइम्स है वो ग्रेटली इम्पैक्ट करते हैं डो की रियोलॉजी के ऊपर एंड क्वालिटी ऑफ द ब्रेड, पॉसिबली ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द ग्लूटेन नेटवर्क ऑन ग्लाइडिन। जो प्रोटीएज है ये भी अप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, अप्लाई किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, कुकीज़ एंड ये क्या करता है, एक्ट करता है प्रोटीन ऑफ द व्हीट फ्लावर एंड ग्लूटेन इलास्टिसिटी है जो व्हीट फ्लावर की उसको रिड्यूस करता है, श्रिंकेज हो जाती है जो डो की एंड उसको भी रिड्यूस करता है और पेस्ट आफ्टर मोल्डिंग एंड शीटिंग। फॉर इंस्टेंस हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूटेनिन protein which are responsible for the elasticity of dough has considerably improving effect on the spread ratio of cookies. नेक्स्ट इज हेमीसेलुलोजेस। जो हेमीसेलुलोजेस है वो डाइवर्स क्लास है एंजाइम की, जिसमें हाइड्रोलेस, हेमीसेलुलोज आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं, जाइलेंस आ जाते हैं, जाइलोबोइस आ जाते हैं एंड अरेबिजाइलेंस, अरेबिग्लैक्टेंस आ जाते हैं, ठीक है। इनमें ये जो ग्रुप है जिसमें जाइलनेसिस, एंडो 1,4 बीटा जाइलनेस, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि कैटालिसिस करते हैं, एंडोहाइड्रोलिसिस करते हैं 1,4 बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को जाइलिन में एंड बिनॉक्सीजाइलिन में, ठीक है। जो जाइलनेज है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है बेकिंग सेगमेंट में बहुत साल पहले 1970 में एंड इसको अब तक यूज़ किया जा रहा है अमाइलेज के साथ कंबाइन करके लाइपेज एंड मैनी oxidoreductase to attain specific effect on the rheological property of dough and organoleptic properties of bread। ये जो एंजाइम्स हैं उनको यूज़ किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ द बिस्किट, केक्स एंड अदर बेक्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जो मोस्ट फेवरेबल जाइलनेसेस हैं ब्रेड मेकिंग के लिए उनको पोटेंशियली यूज़ किया जाता है एंड ये एक्ट करते हैं WUAX एंड पुअरली एक्ट करते हैं WEAX पे, क्योंकि ये रिमूव हो जाते हैं इंसॉल्युबल अरेब्सोजाइलेनेज पे जो कि इंटरफेयर करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटेन नेटवर्क पे एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबलाइज्ड
रेबिनोजाइलेनेज हमें देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड डो की स्टेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ये ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एंड ईजी टू हैंडल डो बन जाता है, जिस इज़ ऑब्टेन्ड रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड ओवन स्प्रिंग एंड लार्ज लोफ वैल्यू एज वेल एज द सॉफ्टर क्रम विद इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। मोर एवर जो एडिशन है ज़ाइलोनेसिस की डो प्रोसेस के दौरान, वो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वो कंसंट्रेशन है जो रेबिनोजाइलोज ओलिगोसेक्राइड की ब्रेड में उसको इंक्रीज कर दे, जो कि बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। द पोटेंशियल ऑफ GH family 8 xylanase as technology aids in baking was shown for the psychrophilic enzymes from pseudoalteromonas and the mesophilic enzymes. Although both enzymes have a positive effect on loaf value, psychrophilic GH8 xylanase are apparently much more efficient than the mesophilic enzyme from the same family, because much lower concentration of the former enzyme were required to produce a similar increase in low bread volume. नेक्स्ट इज लाइपेसेस। जो लाइपेसेस और ट्राइग्लिसरॉल असाइल हाइड्रोलेसिस हैं, हाइड्रोलाइस है, और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल हैं, ये मोनोसाइल ग्लिसरॉल एंजाइम्स हो गए, डाई असाइल ग्लिसरॉल्स हो गए एंड फ्री फैटी एसिड्स हो गए। ये नेचर में वाइडली प्रेजेंट होते हैं एंड even though they are present in all cereal grains, lipase activity of white flour is usually low enough to avoid rancidity due to the hydrolysis of native lipids of baking fat. जो लाइपेसेस हैं ऑफ फर्स्ट जनरेशन वो 1,3 स्पेसिफिक हैं एंड रिमूविंग प्रेफरेंशियली फैटी एसिड फ्रॉम द पोजीशन 1 and 3 इन TAG ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो एंजाइम्स है वो डो की रियोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं एंड डो को स्ट्रेंथन करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड डो को मैकेनिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड जो लाइपेसेस हैं वो इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को एंड जिसकी वजह से इम्प्रूव हो जाता है, मोर यूनिफॉर्म क्रम का स्ट्रक्चर आता है एंड सॉफ्टर क्रम है जो ऑब्टेन्ड होती है। एंड जो सेकेंड जनरेशन लाइपेसेस हैं वो सिमिल्टेनियसली TAG पे एक्ट करते हैं एंड ये पोलर लिपिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेटर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को डो में, बेटर स्टेबिलिटी एंड मैकेनिबिलिटी, स्ट्रेस ऑन द डो एंड फाइन यूनिफॉर्म ब्रेड क्रम्ब स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन लाइपेसेस। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन लाइपेसेस हैं वो इंक्रीज करते हैं ग्लूटन नेटवर्क को एंड जो वॉल की थिकनेस होती है उसको इंक्रीज करते हैं, सेल की डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं एंड वॉल्यूम एंड क्रम स्ट्रक्चर है जो हाई फाइबर वाइट ब्रेड का उसको भी इन्हांस करते हैं। जो लाइपेसेस हैं उन पे क्लेम किया गया है कि वो जो बेक्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें रेट ऑफ स्टेलिंग को रिटार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट इज जो एस्पाराजिनेस है वो कैटालाइज करता है एंड हाइड्रोलिसिस करता है एस्पाराजिन टू एस्पार्टिक एसिड एंड अमोनिया एंड रिमूव कर देता है प्रिकर्सर ऑफ एक्रिलामाइड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ये ऑक्सीडोरिडक्टेस। ऑक्सीडोरिडक्टेस में फर्स्ट है लिपोऑक्सीजनेस।
जो लिपोऑक्सीजनेस है वो नॉन हीम आयरन कंटेनिंग डाईऑक्सीजनेस है, जो कि वाइडली वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। एंड ये इसका जो मॉलिक्यूलर ये क्या करता है, विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कैटालिसिस ऑक्सीडेशन कर देता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जिनमें सिस सिस 1,4 पेंटाडाइन सिस्टम होता है, जैसे कि लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड। एंड ये फॉर्म करता है फैटी एसिड हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो एंजाइम्स वो अबंडेंट में पाया जाता है ग्रेन्स, लेग्यूम, सीड्स में, जैसे बीन्स हो गया, पीज हो गया, पोटैटो ट्यूबर्स हो गया। एंड ये वीट फ्लोर में भी माइनर कॉन्स्टिट्यूंट के तौर पे पाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल आइसोफॉर्म्स हैं जो लिपोऑक्सीजनेस की, वो प्लांट्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीजीन फैमिली इनकोड सोयाबीन लिपोऑक्सीजनेस 3 members of which encode the 3 major seed isoform L1, L2 एंड L3। जो मेन कमर्शियल सोर्स है लिपोऑक्सीजनेस का वो एंजाइम एक्टिव सोयाबीन फ्लावर है। एंड टू लोअर एक्सटेंट फ्लावर फ्रॉम अदर बीन्स, जैसे कि फैवा बीन्स, वीट लिपोऑक्सीजनेस कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्यूफा इन द फ्री ऑफ MAG फॉर्म, वाइल जो सोयाबीन और हॉर्स बीन लिपोऑक्सीजनेस है वो कैटालाइज करते हैं एंड ऑक्सीडेशन करते हैं पूफा का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जो कि TAG में प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट जो इसकी इनिशियल एप्लीकेशंस हैं लिपोऑक्सीजनेस की डो में, वो बेस्ड हैं कि इसकी एबिलिटी है जो ब्लीच करने की फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड 4 पिगमेंट्स को, एंड थ्रू को ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटिनॉइड विद पूफा। जो लिपोऑक्सीजनेस है उसको एम्प्लॉय किया जाता है मिक्सिंग टॉलरेंस है जो उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड डो हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। जो लिपोऑक्सीजनेस है वो अनडिज़ायरेबल फ्लेवर भी लीड कर सकता है ब्रेड में। ये जो फ्लेवर है पॉसिबली इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाती है प्रोडक्ट्स की, जैसे कीटोडायंस बन जाते हैं एनारोबिक एक्शन के दौरान। नेक्स्ट इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेस है ये कैटालाइज करता है एंड ऑक्सीडेशन करता है बीटा डी ग्लूकोज टू डी ग्लूकोनो गामा लैक्टोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ये जो एंजाइम है वो डिफरेंट फंगल सोर्सेस से लिए जाते हैं, जैसे कि जीनस एस्परजिलस एंड पेंसिलियम से। एंड जो एस्परजिलस नाइगर है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है उसको सक्सेसिवली यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए रेजिड्यूल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन फूड एंड बीवरेजेस, एमिंग टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है उसको यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इंस्टेड ऑफ पोटाशियम ब्रोमेट। पोटाशियम ब्रोमेट को यूज़ नहीं किया जाता, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था। एंड इसका यूज़ अब जो प्रोहिबिटेड कर दिया मैनी कंट्रीज़ में, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो ग्लूको ऑक्सीडेज है वो एबल है कि वो रिकवर कर सकता है ब्रेड मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ डैमेज्ड ग्लूटेन। अदर एंजाइम्स में आप ये टेबल खुद से रीड कर लेना, जिसमें एंजाइम्स दिए गए हैं, उसके बाद सबस्ट्रेट इन फूड, एंड उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन करते हैं एंड कौन कौन से इनके एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि फर्स्ट है अमाइलोलिटिक एंजाइम्स एंड इसका जो सबस्ट्रेट है फूड में वो है स्टार्च। रिएक्शन करता है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ लिंकेज, ठीक है। एंड उसके आगे भी बहुत सारे एंजाइम्स दिए हैं, जिसमें से बहुत सारे एंजाइम्स अभी हमने पढ़े हैं। बीटा अमाइलेजेस, अल्फा अमाइलेजेस, ग्लूकोअमाइलेजेस, पुलुलेंस। जो पुलुलेंस है वो अमाइलोपेक्टिन पे एक्ट करता है, अल्फा 1,6 डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्लीव करता है ओनली पुलुलेंस, ठीक है। अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। ये सारा जो चार्ट है वो खुद से आपको रीड करना है और अच्छे से इसको याद भी करना है, क्योंकि इसी में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 1 मार्क क्वेश्चन है, वो निकल के नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद और एक टेबल दिया गया है जिसमें फिर से एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट हैं, रिएक्शन है एंड एप्लीकेशंस हैं। तो इसको भी आपको पढ़ना है, सेलुलेज एंड हेमीसेलुलेज, ठीक है। उसके बाद
फिर एंजाइम्स हैं प्रोटीएज, ग्लूटामाइनेज, लाइपेसेस एंड एस्ट्रिएसेस, लाइपेसेस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, लैकेस। ठीक है, इनके कौन कौन से पहले सबस्ट्रेट हैं, फिर ये रिएक्शन कौन सी करते हैं एंड कौन कौन से इनकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट आ गया यूज़ ऑफ एंजाइम कम्बिनेशन। तो जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स भी यूज़ किए जाते हैं कमर्शियली, जो कि अवेलेबल भी हैं। तो जो मिक्सचर करते हैं दो एंजाइम्स का, तो वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, तो और अगर मिक्सचर करेंगे तो वो सिनर्जेटिक इफेक्ट वो शो करते हैं। जब हम कम्बिनेशन करते हैं एंजाइम्स का, एंजाइम प्रेपरेशन का, जैसे कि अमाइलेज एंड ज़ाइलेनेज एंड लाइपेज को डिफरेंट ऑथर्स ने बताया है, एंड जो स्पेसिफिक मिक्सचर है उसको क्लेम किया गया है कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ब्रेड की वॉल्यूम को, शेल्फ लाइफ को। एंड अल्फ़ा, जैसे कि अब एग्जांपल है अल्फ़ा अमाइलेज एंड जो ग्लूको ऑक्सीडेज है उसको रिप्लेस किया गया है ब्रोमेट से एंड ये इम्प्रूव करता है डो की एक्सटेंसिबिलिटी को एंड ब्रेड वॉल्यूम को। एंड ऐसे ही जैसे कि अल्फ़ा अमाइलेज एंड लाइपेसेस एक्टिविटी है जो दोनों की, वो ब्रेड सैंपल्स में देखने को मिली है। एंड using the state dose method has a beneficial effect on the bread keeping properties and resulting in the formation of more thermostable amylase lipid complex compared to the control bread। जो amylopectin रेट्रोग्रेडेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है एंजाइम्स का कम्बिनेशन यूज़ करके, एंड उस कम्बिनेशन से स्ट्रांगली वो डिक्रीज़ करता है क्रम्ब फेमिंग रेट्स को। जो कंबाइंड यूज़ है डिफरेंट एंजाइम्स का, उनको क्लासीफाई किया गया है ग्लूटन डिग्रेडिंग और एडजुएंट्स के नाम पे। तो जैसे कि अमाइलेजेस एंड ज़ाइलेनेजेस हैं, ये क्रॉस लिंक करते हैं एंड प्रमोट करते हैं एंजाइम्स को, सच एज ट्रांसग्लूटामाइनेसेस एंड ग्लूकोज ऑक्सीडोरिडक्टेज। बेटर शेप्ड ब्रेड को ऑब्टेन किया जा सकता है जब हम एडजुएंट एंजाइम्स को ट्रांसग्लूटामाइनेस के साथ यूज़ करते हैं, तो टेक्सचर एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो भी इन्हांस होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। जो क्रम की फिर्मनेस है उसको भी हम जो कि जिसकी वजह से स्टेलिंग हो सकती होती है, उसके कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसग्लूटामाइनेज एक्शन, बट इट मे बी रिवर्स्ड विद ऑपोजिट अमाइलेज ज़ाइलेनेज एंड प्रोटीएज इफेक्ट। नेक्स्ट इज जो ऑक्सीडेसेस एंड ज़ाइलेनेसेस हैं वो दोनों एंजाइम ज़ाइलन की प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं, एंड ज़ाइलेनेज एंड ऑक्सीडेज है जो वो यूज़ करते हैं एडवांटेजेसली इन कम्बिनेशन, जिससे मैश और ग्लूटन एंड जेलिटिफाइड ज़ाइलन मैट्रिक्स में की वजह से गैस रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाती है, डो स्टेबिलिटी एंड ब्रेड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। जो लैकेस है उसे एज अ कैटलाइजर डीमराइजेशन ऑफ द फेरुलेटेड एस्टर्स इन फेरुलेटेड अरेब्जोनोलेन्स इन डो में यूज़ किया जाता है, फॉर्मिंग अ ज़ाइलिन नेटवर्क कंट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ डो एंड वॉल्यूम। कमर्शियल प्रेपरेशन है जो ग्लाइकोलाइपेसेस की एंड हेमिसेलुलोज एंड हेक्सोज ऑक्सीडेज इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रोजन प्री baked French bread substituted with the whole wheat flour, improved parameters such as proofing time, oven spring and cut opening and cut height। तो इसी टॉपिक के साथ आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कितना समझ आया और किस चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।